तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट पेज गवर्नमेंट एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है आदित्य गौतम और अपन नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे परसेंटेज की। तो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे, कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे अपन परसेंटेज के। तो आज कुछ सीखेंगे हम नया कंसेप्ट। तो कंसेप्ट क्या है, देखिए दो लोग हैं, एक का नाम है अरुण और दूसरे का नाम क्या है, वरुण। दो लोग हैं, एक का नाम है अरुण, दूसरे का नाम है वरुण। वरुण की सैलरी है 100 रुपए। कितनी सैलरी है, 100 रुपए। और अरुण की सैलरी कितनी है, 175 रुपए। कितनी सैलरी है, वरुण की 100 रुपए, अरुण की 175 रुपए। तो बताइए वरुण की सैलरी से अरुण की कितनी ज्यादा है, तो 75% ज्यादा है, बराबर 75 रुपए। भाई अरुण की सैलरी वरुण से कितनी ज्यादा है, 75 रुपए, मतलब 75%। अब एक चीज देखिए आप, यदि आपसे पूछा जाए कि अरुण की सैलरी वरुण की सैलरी अरुण से कितने कम है, भाई आपसे पूछा जाए कि वरुण की सैलरी अरुण से कितने प्रतिशत कम है, तो इसको कैसे निकालेंगे। देखो आप यहां पर देखा जाए तो -75 रुपए कम है, ठीक है। अब क्या बोला गया है यहां पर बोला गया है कि वरुण की सैलरी तो वरुण की सैलरी कितने कम है, 75 कम है, माइनस का 75। किससे कम है, अरुण से, तो बटे में 175 गुना 100। तो कितना आया, 25 थी 75 और 25 7 175। तो कितना आ रहा, -3/7। अब -3/7 गुना 100, ठीक है। अब एक चीज देखो आप, 100 को परसेंट लिखा जा सकता है भाई, परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है, 100 गुना 100। अब एक चीज देखो, 3/7 है, तो 1/7 की वैल्यू क्या होती है, 14 सही 2/7%। कितनी होती है, 14 सही 2/7%। तो 3/7 की कितनी हो जाएगी, गुना 3, तो ये हो जाएगी 42 सही 6/7%। कितनी हो जाएगी, 42 सही 6/7%। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -42 सही 6/7%। माइनस का साइन क्या डिनोट कर रहा है, यहां पर लेस देन, लेस डिनोट कर रहा है। यहां पे क्या डिनोट कर रहा है, माइनस का साइन लेस को डिनोट कर रहा है। अब एक चीज देखिए आप, यहां पर पूछा गया कितने परसेंट कम है, ये तो निकाल दिया अपन ने। अब यदि बोला जाए कि वरुण की सैलरी अरुण की सैलरी का कितने प्रतिशत है, क्या बोला गया, वापिस सुनिए ध्यान से। वरुण की सैलरी अरुण की सैलरी का कितना प्रतिशत है। यहां पे क्वेश्चन क्या है कि वरुण की आय अरुण की आय का कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो बताओ, अब देखो आप, वरुण की सैलरी कितनी है, 100, और पूछा किससे गया है, अरुण की आय से, तो अरुण की आय कितनी है, 175 गुने 100। तो 25 चौके 100, 25 सत्ते 75। अब देखो 4/7 क्या आया, 4/7%। 4/7 का मतलब क्या होता है भाई, 4/7, इसको 100 लिख लो, गुना 100। तो 1/7 की 14 सही 2/7, तो 4/7 की क्या होगी आपकी, भाई ये रहा 4/7। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 14 सही 2/7 गुने 4 गुना 4। अब जैसे ही 4 से गुना करेंगे परसेंटेज में आएगा, ठीक है। तो 14 चौके 56 और 4 दूने 8, तो यहां पर आएगा आपका 57 सही 1/7%। कितना आएगा, 57 सही 1/7%। आपको ये चीज दिमाग में कैलकुलेशन करनी है, आपको ऐसे लिखना नहीं है, तो मैं समझाने के लिए लिखवा रहा हूं आपको, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, 57 सही 1/7%। तो वरुण की आय अरुण की आय का 57 सही 1/7% है। क्या है, 57 सही 1/7% है। अब एक चीज देखो आप यहां पर, अब यदि इन दोनों आय को देखा जाए, देखो वरुण से 75 ज्यादा है, 75 ज्यादा है, कितने ज्यादा है, 75। 75% का मतलब कितना होता है, 3/4। कितना होता है, प्लस का 3/4, प्लस का 3/4 होता है।
यदि वरुण की 4 है, बेस मतलब ये होता है बेस वैल्यू, इसे बोलते हैं इनिशियल मतलब शुरुआती मान। यदि वरुण की सैलरी मतलब रेशियो निकाल रहे हैं, वरुण का 4 है सैलरी, ठीक है रेशियो में, तो +3 7 किसकी हो जाएगी आपकी, अरुण की। तो इनका रेशियो क्या आ गया, 7:4। क्या आ गया, 7:4। वापस से देखिए कि 75% को लिख सकते हैं 3/4, और जब वरुण की 4 है तो इससे 3 ज्यादा किसकी हो रही है, आपके अरुण की। क्यों, क्योंकि 75% अधिक है, मतलब 4 से 3 ज्यादा बोले तो 7, तो 7:4 इनका आ गया। यहां से आप दोनों निकाल सकते हो। यदि आपसे पूछा जाए कि आपको निकालनी है वरुण की सैलरी, तो इसको 4/7 कर दो, ठीक है, और अरुण की 7/4 कर दो। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तब इसी कंसेप्ट में कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए, ए पाइप इज कट इनटू 2 पीसेस। एक पाइप को 2 टुकड़ों में काटा जाता है। लॉन्गर पीस इज 65% ऑफ द लेंथ ऑफ द पाइप, मतलब जो बड़ा वाला टुकड़ा है आपका वो 65% है पाइप की लेंथ का। देन लॉन्गर पीस इज हाउ मच परसेंटेज लॉन्गर देन द शॉर्टर पीस। तो पूछा गया है कि जो लंबा टुकड़ा है वो छोटे टुकड़े से कितना प्रतिशत लंबा है। तो देखिए, एक ये आपका पाइप है भाई, एक ये आपका पाइप है ए से बी, ठीक है, ए से बी आपका पाइप है। जो बड़ा वाला टुकड़ा है वो 65% है, और छोटा वाला टुकड़ा अपने आप कितना हो गया, 35%। तो इसका रेशियो निकाला तो क्या आया, 13:7। कैसे आया भाई, 13×5 = 65 और 5×7 = 35, तो 13:7 आ गया। 5 से दोनों को काट दिया, ठीक है। अब बोला क्या गया है कि लंबा पाइप, पाइप की वो लंबा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितना प्रतिशत लंबा है। तो ये है लंबा टुकड़ा, ये है छोटा टुकड़ा। कितना बड़ा है, +6, +6 बड़ा है। तो +6 बटे किससे बड़ा, छोटे टुकड़े से। बोला क्या गया, छोटे टुकड़े से कितना प्रतिशत लंबा है, गुना 100। तो क्या आंसर आया यहां से आपका, 1/7 होता है 14 से 2/7, तो ये क्या जाएगा आपका 6/7। तो 6 गुना 14 सही 2/7%। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 चौके 24, ये आ गया आपका 14 छक्के 84, और 84 और 6 दूनी 12, तो 84 एक 85, तो 85 सही 5/7%। और इसका ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। तो देखिए इस क्वेश्चन को, ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय x%, एक संख्या को x% बढ़ाया गया, देन हाउ मच परसेंट इट शुड बी रिड्यूस्ड टू गेट द ओरिजिनल नंबर। तो वापस वास्तविक संख्या प्राप्त करने के लिए हमें उसे कितने प्रतिशत घटाया जाएगा। माना कि वो संख्या है 100 और इसको बढ़ाया x%, तो कितनी हो गई 100 + x, ठीक है। तो अब कितना घटाया जाए 100 + x को, जिससे कि हमें 100 प्राप्त हो। तो देखो x घटाया जाएगा भाई, कितना घटाया जाए, माइनस का x। भाई 100 + x में से -x घटाया गया, सॉरी x घटाया गया, तो 100 वापस मिल जाएगा। तो -(x) किस में से, 100 + x में से, बट गुणा 100%, ठीक है। माइनस का मतलब घटाया गया, तो इसको क्या लिखोगे आप, 100x बटे 100 + x%। इस साइन से क्या डिनोट हो रहा है, घटाया गया। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन बी। तो इसका आंसर क्या हो गया, 100x बटे 100 + x%। माइनस का मतलब होता है घटाया गया, प्लस का मतलब जोड़ा गया। इसको नोट डाउन करें, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, ए इज 25% मोर देन बी एंड बी इज 40% लेस देन सी। पहली लाइन, ए बी से 25% अधिक है, तो ए बी का रेशियो दे रखा है। तो 25% का मतलब क्या होता है, +25 बटे 100, ठीक है। तो 25 एकम 25, 25 चौके 100। यदि बी 4 है तो ए कितना है, 5 है। तो इनका रेशियो क्या आ गया, 5:4। फटाफट आपको याद आ जाना चाहिए, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं पड़े। 25% ज्यादा मतलब यदि ये 4 है तो ये 5 होगा। तो ए इज 25% मोर देन बी और बी इज 40% लेस देन सी। ये है आपका बी और सी का रेशियो। अब देखो आप, बी इज 40% लेस देन सी, तो सी का कितने परसेंट हो गया है, 60%। अब 60% का मतलब कितना होता है, 3:5। यदि ये 5 है तो ये 3 हो जाएगा। 40% लेस, देखो वापस देखिए यहाँ पे 40% लेस, इसका मतलब क्या हो गया भाई, 40% लेस है सी से। यदि सी 100 है तो ये क्या आ गया, 60 आ गया बी। और इसको काटोगे 20×3 = 60, 20×5 = 100, तो 3:5 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन ने इसको किया, तो बी रेशियो सी आ गया। अब देखो आप,
सी रेशियो डी देख लेते हैं अपन, सी और डी का। अब देखो सी इज 30% मोर देन डी, 30% ज्यादा है तो इसका रेशियो क्या आ गया, 13:10 आ गया। क्या आ गया आपका 13:10, क्योंकि 30% ज्यादा है। अब अपन से पूछा क्या है कि देन बाय व्हाट परसेंटेज ए लेस देन डी, तो ए डी से कितना प्रतिशत कम है। तो अपन यदि ए और डी का रेशियो निकाल ले तो हमें पता चल जाएगा। तो ए और डी का रेशियो कैसे निकलेगा, ए बटा बी को यदि गुणा कर दें बी बटा सी से, और इसको गुणा कर दे सी बटा डी से, तो हमारा ये सब कट जाएगा, बी से बी, सी से सी, और ए बटा डी आ जाएगा। तो क्या आया, ए बटा बी कितना आपका 5/4 है आपका, गुणा 3/5 है, गुणा 13/10 है। ठीक है, 5 से 5 कट गया, और क्या कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 13×39/40। तो ए रेशियो डी क्या आ गया, 39:40 आ गया। अब एक चीज देखो आप, ए डी से कितना प्रतिशत कम है, तो हमें बोलना है ए कितना कम है डी से, तो डी से कितना कम है, -1, तो -1 बटे किससे कम, डी से, बटे 40 गुना 100। 1/40 कितना होता है आपका, -2.5%। कितना, -2.5%। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। माइनस का मतलब होता है 2.5% कम, लेस। तो ए डी से कितना प्रतिशत कम है, 2.5% कम है। तो इसको नोट डाउन करिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कि ए इज 20% लेस देन बी। भाई ये है ए है आपका, ये है आपका ए, और ये है बी। यदि बी 100 है तो ए 80 है, 20% कम है। अब बोली है अगली लाइन, सी इज 30% मोर देन डी, और डी इज 25% लेस देन ए। अब जो डी है ये है सी, और ये है डी। ठीक है, तो डी इज 25% लेस देन ए, 80 का 25% होता है 20, तो डी कितना आ गया 60। अब बोला है कि सी 30% ज्यादा है डी से, तो 60 का 30% कितना होता है, 10% कितना होता है 6, और 6 थी 18, तो 18 + 60 78, तो सी क्या आ गया आपका 78 आ गया। ठीक है, तो ए 80 आ गया, बी 100 आ गया, सी 78, डी 60। अब ऑप्शंस देखो, बी बराबर 0.39 सी, बी बराबर 0.39 सी आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखो सी बराबर 0.78 बी, ये है सी, सी की वैल्यू कितनी है 78, सी की वैल्यू 78, 0.78 गुना बी की वैल्यू कितनी है 100। तो क्या है, दोनों बराबर है, यस ये दोनों बराबर है। तो इसके लिए क्या आ गया, ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट डाउन करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को आप, एक संख्या a का 11/5 संख्या b के 22% के बराबर है। 11/5 ऑफ अ नंबर a इज 22% ऑफ अ नंबर b। तो यहां पर लिखो आप, एक संख्या a का, यह है a का 11/5 b के 22% के बराबर है, 22% ऑफ b, 22% ऑफ b। 22% को हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, 22/100। तो 11 से तो 2 बार कट गया, और 5 से कितने बार कट गया, 20 बार। कितने बार कट गया, 20 बार। तो ए रेशियो बी क्या आ गया, 2 से कितने बार कट गया, 10 बार। तो ए रेशियो बी आ गया आपका a/b बराबर 1/10 आ गया। ठीक है, अब अगली देखो आप, संख्या बी तीसरी संख्या सी के 2.5% के बराबर है। अब बी रेशियो सी बोला है, बी रेशियो सी क्या है कि संख्या बी तीसरी संख्या सी के 2.5% के बराबर है, बराबर 2.5%, 2.5%। अब 2.5% का मतलब क्या है, 2.5% परसेंटेज को हटाएंगे, बटे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बटे 100। अब अपन ने 2.5 से काटा इसको, तो 2.5 से ये कितने बार कट गया आपका, ये कट गया आपका 2.5 4 बार कटता है, तो कितना आता है आपका, ये आ गया आपका 40। कितना आ गया, 40 बार कट गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/40। अब एक चीज देखो आप, यहां से तो क्या मिल रहा है आपको, ए रेशियो बी मिल रहा है आपको 1/10। ठीक है, और यहां से बी रेशियो सी क्या मिल रहा है आपको, बी रेशियो सी मिल रहा है आपको 1/40, 1/40। अब इन दोनों में आप देखो, बी इधर 10 है, बी यहां पर 1 है, तो बी को बराबर करना पड़ेगा। तो बी को बराबर करेंगे तो कैसे करेंगे, 10 से गुना कर दो, यहाँ पे कितने से गुना कर दो, 10 से। तो यहां पर क्या आ गया, 10/400 आ गया।
अब अपन क्या लिख सकते हैं इनको, बराबर में ए रेशियो बी रेशियो सी। कैसे? ए की वैल्यू है 1, बी की है 10, दोनों में 1 रेशियो 10 रेशियो सी की 400। क्या दे रखी है? ए बी सी का रेशियो आ गया। अब देखो आप, यदि सी का मान 5500 है, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5500। कितनी दे रखी है? 5500। इसका मतलब 400 गुणे 55/4 दे रखा है। 4×4 = 5500 आ गया। कितना? 400 गुणा 55/4। आप पूछा क्या है? तो ए के 80% और बी के 40% का योग कितना होगा? एक का 80% कितना होता है? 0.8 होता है। और 10 का 40% कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4। इन दोनों को जोड़ा तो क्या मिला हमें? 4.8। अब 400 को गुणा किससे किया? 55/4 से, तब तो मिला 5500। तो इसको भी कितने से गुणा करेंगे? 55/4 से। तो आंसर क्या आएगा? 55/4 से करेंगे तो इसको काटा, कितने बार काटा? 1.2 टाइम। और 55 गुणा 1.2 किया तो कितना आया आपका? 66.0। तो इससे क्या पता चला आपका कि 4.8 की वैल्यू क्या आ गई? 66। क्या आ गई? 66। 55 और 11 क्या होता है आपका? 66। तो इसका आंसर क्या आ गया? ऑप्शन डी हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, इज 25% मोर देन बी एंड बी इज 40% लेस देन सी। मतलब ए 25% ज्यादा है बी से। तो ए रेशियो बी क्या है आपका? 5:4। अब बोल रहा है बी रेशियो सी। देखिए आप, बी इज 40% लेस देन सी, मतलब 3:5। कैसे भाई? बी यदि 40% लेस है तो मतलब 60% हो गया सी का, तो 3:5 आ गया। अब सी रेशियो डी क्या दे रखा है? सी इज 20% मोर देन डी। सी 20% ज्यादा है तो 6:5 आ गया। अब बोला है कि ए इज व्हाट परसेंट लेस देन डी, तो ए कितना परसेंट कम होगा डी से? तो यहां पर ए बटे डी निकालना है अपने को। तो क्या होगा? ए बटे बी गुणा बी बटे सी गुणा सी बटे डी। तो यहां पर देखेंगे अपन, ए बटे बी क्या है? 5/4 गुणा बी बटे सी क्या है? 3/5 गुणा सी बटे डी क्या है? 6/5। अब देखो, जो जो कट रहा है काट दो। 5 से 5 कट रहा है, और 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है इसका? 9/10। क्या आ रहा है? तो ए रेशियो डी क्या आ गया आपका? ए रेशियो डी आ गया आपका 9:10। अब बोला है कितने परसेंट कम है किससे? ए इज व्हाट परसेंट लेस देन डी। तो एक कम है, डी से कितना कम है? एक कम है। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/10। किससे कम है? डी से। तो 1/10 की वैल्यू क्या होती है? 10% लेस। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एकदम इजी क्वेश्चन है। एग्जाम में कैसे करोगे? एग्जाम में इतना लिखना नहीं होता है। अपने को पता है 5/4 दिमाग में देख लिया, 5/4, 3/5, 6/5। अपन एग्जैक्टली क्या लिखेंगे? इनकी काटापीटी कर देंगे। कैसे करेंगे काटापीटी? देखो, जो एक साथ है, जैसे 5, 3, 6, तो इनके अपोजिट में काटापीटी होती है। इस 5 से ये 5 गया, ठीक है। और ये 4, 6 अपोजिट में है, तो 2 और 3 आ गए। और ये क्या है आपका? 5, नीचे ये 5 बच गया, 5 और नीचे क्या बचा? 2। तो 5 2 में 10 बच गया, और यहाँ पर क्या बचा? 3 और 3, 3 3 9 हो गया। तो 9/10 डायरेक्टली अपने को निकालना है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 10%। नोट डाउन करिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन को, ये आपका एसएससी सीपीओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो बोला क्या गया? ए इज 40% लेस देन बी। ए 40% कम है किससे? बी से। तो ए रेशियो बी निकालो पहले तो। और सी इज 40% ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी। तो ए रेशियो बी क्या है यहाँ पर आपका? 40% कम है, लेस देन बी। तो 3:5, तो ये आ गया आपका ए रेशियो बी। और सी इज 40% ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी। अब 40% का मतलब होता है 2/5। क्या होता है? 2/5। ठीक है, 2/5 होता है। अब क्या बोला गया है? सी 40% है सम का। तो 5 और 3 8, तो ये हो गया 8 का कितना? 40% मतलब 2/5। तो क्या है? सी 16/5 है। सी की वैल्यू क्या है? 16/5। अब बोला क्या गया? द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ सी। तो ए और बी का डिफरेंस कितने प्रतिशत होगा सी का? वापस से सुनिए, द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ सी। ए और बी का डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है। ये 2 का जो डिफरेंस है वो सी का कितने प्रतिशत होगा? तो डिफरेंस तो 2 का आ गया इन दोनों में। और किसके पूछा गया है? किससे? मतलब इज व्हाट परसेंट ऑफ सी।
सी का कितने प्रतिशत, तो सी कितना है 16/5 है, गुना 100। 16/5 ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा 5 दूने 10, 2 गुना 5/16 वो 16 गुना ये वाला आ गया 100। तो देखो आप 2 से कितने बार गया 8 बार, 500/8 कितने बार कटेगा ये 62.5%। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 62.5%। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो गया। यहाँ पे आपको पहले ए रेशियो भी निकालना है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है उसकी लैंग्वेज पढ़ो और उसको समझते जाओ और उसके हिसाब से चलते जाओ। तो अपने से क्या बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी 2 यूनिट है, 2 यूनिट किसका इज व्हाट परसेंटेज ऑफ सी, सी का कितने प्रतिशत होगा, सी है 16/5 तो इसको नीचे लिखा 16/5 गुना 100 तो आ गया 62.5%। तो देखिए अब अपन पढ़ते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्या पढ़ेंगे अपन मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, देखिए जैसे एक तो इनिशियल वैल्यू लिखेंगे अपन और एक क्या लिखेंगे फाइनल, ठीक है। जैसे आपका कोई संख्या को बढ़ा दिया गया 45%, कितना परसेंट 45%, तो वो 100% थी, कितनी हो गई बढ़ के 145%, तो कितने से गुना हुई 1.45 से, कितने से गुना हुई 1.45। ये क्या है आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है आपका। 45 कितना होता है 9/20 होता है आपका भाई, 45% कितना होता है 9/20, मतलब कोई संख्या 20 थी और बदल कर कितनी हो गई 9 जुड़ जाएगा 20 में तो 29, तो इसका रेशियो क्या आ गया 20 रेशियो क्या आ गया 29। अब एक और देखिए आप, जैसे कोई संख्या 35% कम हुई, कितने परसेंट कम हुई 35%, तो कितनी कम हुई 7/20, ठीक है। तो कोई संख्या थी 100%, ठीक है, और वो कम होकर कितनी हो गई 35% कम हो गई, तो वो कितनी हो गई 65% हो गई, वो कितनी हो गई 65%। तो इसको कितने से गुणा किया गया है 0.65 से, कितने से गुणा किया गया 0.65 से, तो थी कितनी वो 20 थी वो आपकी, और कितनी हो गई 13 हो गई भाई, 7 कम हो गई तो 13 हो गई, 20 से 13 हो गई, और आपका यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आ गया 0.65 आ गया। अब जैसे कोई संख्या है वो बढ़ गई 45.45 से, कितने से बढ़ गई 45.45% बढ़ गई, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 45.45 क्या होता है आपका, 45.45 होता है 9.09 मल्टीप्लाई बाय 5, 9.09 मल्टीप्लाई बाय 5। 9.09 क्या होता है आपका 9.09% होता है आपका 1/11, तो टोटल क्या आ जाएगा आपका 5/11, ठीक है। ये प्लस हो गई 5/11, इसका मतलब पहले वो संख्या थी 100%, फिर कितनी हो गई वो फिर कितनी हो गई वो 145.45%, कितनी हो गई 145.45%, गुना किससे हुआ यहाँ पे 1.45 से, किससे हुआ गुना 1.4545 से। रेशियो क्या आएगा वो 11 थी और बदल के कितनी हो गई 16, क्योंकि 5 जुड़ गया तो 5:11, तो क्या आ गया 11:16, सॉरी, तो जुड़ के कितनी हो गई 11 में 5 जुड़ा तो 11:16 हो गया। अब एक और चीज देखते हैं यहां पर अपन कि जैसे 20/29 वो 20:29 है तो इसको कितने से गुना करेंगे 29/20 से, तो आपने ये आ गया। और यदि 20:13 है तो इसको कितने से गुना करेंगे 13/20 से। 11:16 है तो कितने से गुना होगा 16/11 से, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए एक बार। अब देखते हैं अपन एक और चीज यहां पर, जैसे कोई संख्या है k, क्या है कोई संख्या k है, क्या है कोई संख्या k है, ये बढ़ी आपकी कितनी x% बढ़ गई, कितने परसेंट बढ़ गई x%, तो क्या हो जाएगी k प्लस एक्स के बटा 100, क्या हो जाएगी k प्लस एक्स के बटा 100। अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन k प्लस k गुणा x%, ठीक है, k प्लस k गुणा x%। अब k को कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा k गुणा 1 प्लस x%, 1 प्लस x%, तो ये क्या आ गया आपका mf मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया आपका, क्या आ गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर। एक और चीज देखो, एक को क्या लिख सकते हैं अपन 100 प्लस x, ये भी परसेंट 100%, एक बराबर 100% होता है, परसेंटेज को कॉमन ले लो तो 100 प्लस x % गुना k आ गया आपका, क्या आ गया 100 प्लस x% गुना k, यानी k यदि कोई संख्या x% चेंज हुआ है तो उसको दो तरीके से लिख सकते हैं, k गुना 1 प्लस x% जो कि आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, या फिर 100 प्लस x% गुना
के लिख सकते हैं। ये दोनों तरीके से अपन लिख सकते हैं। अब देखते हैं कुछ आगे और एग्जांपल्स। तो देखिए कुछ और परसेंट देखते हैं अपन, जैसे +25%। +25% का मतलब 100% थी और कितनी हो गई 125% हो गई। कितनी हो गई 125%। गुना किससे हुआ 1.25 से। ठीक है, 25% का मतलब होता है +1/4। मतलब 4 तो थी वो, रेशियो में क्या हो गई 5। 4/5। अब किससे गुणा करें 5/4 से। 4 4 कट गया 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या आ गया यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। अब जैसे +37.5% आपका कितना +37.5%। क्या वीडियो ऑन है? हाँ वीडियो ऑन है। तो देखिए +37.5%। ठीक है, तो 100% थी, चेंज होगी कितने हो गई 137.5%। तो गुना किससे होगा 1.375 से। क्या गुना होगा 1.375। 37.5% की वैल्यू क्या होती है आपकी, ये होती है आपकी 3/8। क्या होती है 3/8। तो यहां पर यदि 8 थी तो रेशियो में चेंज होकर कितनी हो जाएगी 8:11। और इसको कितने से गुना करेंगे अपन 11/8 से। तो 8 से 8 कट जाए 11, तो 8:11 हो गई आपकी। अब देखिए आप यदि -77.77% किया जाए तो इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, ये होता है आपका 7 गुणा 11.11। क्या होता है 7 गुणा 11.11 भाई 11.11 गुणा 7, तभी तो 77.77 आ रहा है। तो 11.11 क्या होता है 1/9। तो इसका आंसर क्या आ रहा है -7/9। कितना आ रहा है -7/9। अब एक चीज देखिए आप, ये है आपका 77.77। यदि आपका 100% थी कोई चीज और यदि 77.77% उसमें से कम हो गई तो बची कितनी 22.23%। कितनी बच गई 22.23%। और गुना किससे होगी वो, गुना होगी 0.2223 से। किससे गुना होगी, गुना होगी 0.2223 से। ठीक है, अब यहां पर देखिए आप, वो थी पहले कितनी संख्या 9 और 7 कम हो गई तो कितनी बची 9 में 7 गए तो 2, तो 9:2 आ गया आपका। क्या आ गया 9:2 आ गया। क्या सही है अपन, एकदम सही है अपन। भाई 11.11 क्या होता है 1/9 की वैल्यू क्या होती है 11.11%। 11.11%। ठीक है, तो इस तरीके से आप काफी सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड परसेंटेज वगैरह जैसे भी कोई भी परसेंटेज हो तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी निकाल सकते हैं अपन, और इस तरीके से अपन इनको चेंज भी कर सकते हैं। आप कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए इफ डिक्रीजिंग 110/x%, यदि 110 को 20 नहीं, सॉरी गलत यहां पे लिख दिया, x आएगा यहां पर। If decreasing 110/x% gives the same result as increasing 50/x%, यदि 110 को x% से कम किया जाए तो वही परिणाम मिलता है जो 50 को x% से बढ़ाने पर मिलता है। 110 को x% कम किया जाए तो x% कम किया जा रहा है, कितने परसेंट x%। तो मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर में बताया था कम किया जाए तो उसको 1 में से माइनस कर दो, तो 1 - x% से क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा x - x% से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 110 को x% से कम किया जाए मतलब 110 गुना कितना आ गया 1 - x%। ठीक है, ये किसके बराबर आ रहा है, तो वही परिणाम मिलता है जो 50 को x% से बढ़ाने पर मिलता है। अब 50 को x% से बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 1 + x%। 50 को x% से बढ़ा दिए तो ये दोनों समान मिल रहे हैं। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया आपका, और यहां से आपकी क्या वैल्यू आई, यहां से वैल्यू निकाल लो x की वैल्यू निकालो। तो यहाँ पे आई 11 - 11x% बराबर 5 + 5x%। क्या आई, तो 11 + 5 और 5 को इधर ले आओ तो 6 बराबर 16x%। तो यहां से क्या मिला हमें x% बराबर 6/16 बराबर 6/16 की वैल्यू क्या होती है, ये होता है 2 तिया 6 और 8 3/8। इसका मतलब आप जानते हो 37.5%। 3/8 की वैल्यू क्या आती है 37.5%। तो पूछा है एक्सपेरिमेंट, तो बताइए 650 का x% 780 के x - 10% से कितना परसेंट अधिक है। तो इनका रेशियो ले लो 650 का x% और 780 का x - 10% का। x - 10% कितना हो गया 3/8 है,
इसमें से 10% गया। 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। भाई इसको उसमें चेंज कर दो, किसमें? फ्रैक्शन में। मैंने बताया हुआ है आपको 3/10 में से 3/8 में से 1/10 गया तो कितना बच गया भाई? 40 रेशियो आ गया। तो 5×3 = 15 -10 4 बार कट गया तो कितना आ गया? 11/40। क्या आ गया इसका? 11/40, x - 10%। अब बोला क्या गया है तो बताइए 650 का x%। देखो 650 का x% की वैल्यू कितनी है? 3/8। ठीक है, और इसका रेशियो किसके साथ ले रहे हैं अपन? इसका रेशियो ले रहे हैं अपन 780 के x - 10%, मतलब 11/40। ठीक है, तो काट दो, 8×5 = 40। ठीक है, और क्या क्या कट रहा है? 0 से 0 कट रहा है, 13×5 = 65, 13×6 = 78। ठीक है, और क्या कट रहा है? तो और कुछ नहीं कट रहा है, या फिर देख लो कट रहा है तो यहां पर अपन ने क्या किया? 5×15। तो यहां पर अपन लिया इसको 5×15 रेशियो, और क्या है यहां पर? 6 बार कटा है। हाँ, तो 3 से ये 2 बार भी कट गया। ठीक है, 3 से 2 बार कट गया तो ये रेशियो और चेंज हो जाएगा। तो यहां पर आ गया ये 5 रेशियो, ये क्या आ रहा है आपका? 11×2 = 22/5। तो ये 5 इधर चले गया, सॉरी 22 आएगा यहाँ पे। तो 25/22। क्या आया? 25/22 आ गया। अब पूछा क्या है वो देखो आप। तो बताइए 650 का x%, 780 के x - 10% से कितना परसेंट अधिक है? तो ये कितना अधिक है? 3 अधिक है। 3/22, 3/22 गुणा 100। भाई इससे कितना अधिक है? 3 अधिक है, तो 3/22 गुणा 100। तो 3/22 क्या होता है आपका? 300/22। भाई क्या आ गया आपका यहाँ पे? 300/22। तो इसका आंसर निकाल लो आप, डिवाइड दे दोगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा। तो इसका आंसर बताइए आप कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या होगा। एक बार डिवाइड देके बताइए कि इसका आंसर सर ये आएगा, तो वही इसका आंसर हो जाएगा आपका। वैसे इजी है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। वैसे करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो 22 एकम 22 एक बार, और कितना बच गया आपका? 8 बच गया 80। तो 22 चौके कितना होता है? 22 चौके 4 दूनी 8, 88 होता है आपका। 22 चौके 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है आपका अप्रोक्सली 14% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अप्रोक्सली 14% अप्रोक्स में आ जाएगा, क्योंकि 13 पॉइंट समथिंग आएगा ये। तो अप्रोक्सली क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी। तो देखिए इस क्वेश्चन को, बाय मिस्टेक द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन गॉट टाइप्ड इन प्लेस ऑफ इटसेल्फ। मतलब कि गलती से किसी नंबर का उल्टा रेसिप्रोकल उसकी नंबर की जगह क्या हो गया? टाइप हो गया। मतलब धनात्मक भिन्न के स्थान पर व्युत्क्रम टाइप हो गया, मतलब उसका उल्टा टाइप हो गया, टाइपिंग में गलती हो गई। और इस तरह इसके मान में 175 से ही 4% की कमी होती है, और इस वजह से इसके मान में इतनी कमी आ गई। तो कमी कितनी है? 175/4% की, मतलब 175/400। ठीक है, ये कितने बार कटा? 7 बार। ये कितने बार कटा आपका? 16 बार। कितने बार कटा? 16 बार। तो ये क्या आ गया आपका? -7/16। यदि शुरुआत में संख्या 16 थी तो 7 कम कितनी हो गई? 16/9 हो गई। क्या हो गई? 16/9 हो गई। 16 को क्या लिख सकते हैं अपन? 4×4। और 3 को क्या लिख सकते हैं? 3×3। इस 4 को इधर ले जाओ, 3 को इधर ले जाओ, तो 4/3 रेशियो 3/4। तो शुरुआत में वो संख्या थी 4/3 और बाद में क्या हो गई? 3/4 हो गई। तो उसमें बदलाव कितने का आ गया? 175 सही 175/4% का। तो आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन बी, कि भाई वो संख्या क्या थी? 4/3। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। जो भी कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस क्लास को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसके साथ हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहें।